हरि भजो रे मन राम गोविंद 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 हरि जप तप साधन कछु नहीं खर्चत जप तप साधन कछु नहीं लागत खर्चत नहीं गठरी खर्चत नहीं गठरी भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि भजो रे मन राम गोविंद हरि हाँ खर्चत नहीं गठरी खर्चत नहीं गठरी भजो रे मन हरि भजो रे मन राम गोविंद 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 हरि भजो रे मन राम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतने प्यारे भजन के बाद या तो भगवान के दर्शन हो जाने चाहिए और जिनको दर्शन हो गए वो हाथ उठाएं अपने। इतने ही सारे भक्त हैं, बाकी लोग अपने घर जाएं। जिन्होंने हाथ उठाया वही सिर्फ यहाँ भक्त हैं, वही रहेंगे, बाकी सारे लोग जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आपने भजन गाया, मन बहुत अच्छा और संतुष्ट है, मुतमईन है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डेविड ब्रदर्स एंड करण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद है, प्लीज मास्क जरूर ले लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो मुझसे ले लीजिए मास्क। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पैनल बड़ा है और पैनल को इंट्रोड्यूस कराना मेरा जिम्मेदारी है, लेकिन जो लोग दूर से आए हैं, दूर से बात करना चाह रहे हैं, ऑडियो थोड़ा सा देखेंगे, कंट्रोल करेंगे थोड़ा सा। जो लोग आए हैं मैं उनसे जरूर बात करूंगा। कहाँ से आए, आप कहाँ से आई हैं जी? दिल्ली से ही हूँ और सफदरजंग एन्क्लेव से आई हूँ। सफदरजंग एन्क्लेव से आई हैं, तो इधर कनॉट प्लेस कुछ मार्केटिंग या कुछ लेने या मार्केटिंग के काम से ही आई थी। अच्छा, तो पहले मोबाइल नहीं हटता, ये बहुत अच्छा आपने, ये जो खिलौना है सबके हाथ में रहता है। खुद का यूट्यूब चैनल है। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल है? ओ अच्छा, किस नाम से है? फन एंड ट्रैवल ब्लॉग। फन एंड ट्रैवल ब्लॉग है। अच्छा, तो उसमें आप तमाम सारे लोगों को कवर करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज तो आपका बढ़िया बन गया। तो फन एंड ट्रैवल, कभी हमको भी बात कराने के लिए मौका दीजिए जी। तो जी नमस्ते, आगे आइए, आगे आइए, तशरीफ लाइए। आपका भी कोई ब्लॉग है? जी नहीं। अच्छा अच्छा, तो आप तो एप्पल का भी आनंद ले रही हैं और यहाँ पे शो का भी आनंद ले रही। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बनारस। हाँ, सोच के बता रही, मतलब बनारस से ही आए आप, मतलब कहीं आसपास की जगह से। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से हैं आप? बंगाल से के? अच्छा, की नाम? सरकार। सरकार, अच्छा सरकार, पूरा दादा पूरे नाम बोले ना। सुजीत सरकार। सुजीत सरकार, ओके दादा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। तो आज जो मुद्दा है वो ये कि आम आदमी पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी के लॉकर की तलाशी हुई और उधर वहां बंगाल में अभिषेक जो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, उनके पास भी तहकीकात और चीजें हुई हैं। तो तमाम सारी चीजें, लेकिन उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कि जब कुछ नहीं मिलता सीबीआई के, तो आप किसी न किसी शख्स को सामने कर देते हैं, आगे कर देते हैं। और अन्ना हजारे ने एक चिट्ठी लिखी है कि खासतौर से अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने कहा कि जो आपकी शराब नीति है वो डिफेक्टिव है, खराब है, गलत है, उससे शराब को जो है बढ़ावा मिल रहा है। ये मुद्दा इसी के आसपास रहेगा। और जो लोग मेहमान हमारे साथ इतनी लंबी फेहरिस्त है, मैं उनसे जरूर तारुफ कराऊंगा। गणेश भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हरीश खुराना जी,
बीजेपी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, यंग, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आज आए हैं बहुत दिनों बाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चाय वाय पी कि नहीं पी आपने? पी ली, बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल मिश्रा जी, डॉक्टर विशाल मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शरद कोहली जी अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजीत कटारिया साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और दया शंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई रह गया? पूरे पढ़ा निकल आते हैं जी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ केजरीवाल जी से। केजरीवाल जी से? हाँ जी। अरे टू दी पॉइंट, तुरंत मुद्दे पे आ गई जनता। के साथ एक शराब उन्होंने इतनी फ्री कर दी कि लोग सड़क पे गिरे होते हैं। कहाँ रहती हैं आप? सर मैं गीता कॉलोनी रहती हूँ। गीता कॉलोनी? हाँ जी। और सर स्कूलों के पास खोल दिए हैं, हाँ। उन्हें अगर मना किया जा रहा है तो कोई सुनवाई नहीं है। और बच्चे भी ऐसे लग गए हैं कि मैंने खुद बच्चों को स्मोकिंग करते देखा है और पार्कों में ड्रिंक करते देखा है। वो तो कह रहे हैं उतने ही हैं जितने पहले खुले थे, उतने ही खुले ना, ज्यादा तो नहीं खुले। हमारे गीता कॉलोनी में आइए, स्कूल के पास कितना हंगामा भी हुआ। गीता कॉलोनी में आप कहाँ रहती है? एक मिनट। सर मैं 13 ब्लॉक रहती हूँ, लेकिन खुरेजी के पास स्कूल के पास खुला था हाँ, ठेका। हाँ। और अब तो आप गली गली में चले जाओ, 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं होगी, सिर्फ इतनी सी दूरी और ठेका है। और ठेका है। ये दिल्ली का है और पिछले करीबन 1.5 हफ्ते से क्या 2-2.5 हफ्ता, 2 हफ्ता तो हो रहा है, ये मुद्दा नहीं हट रहा है। ये मुद्दा ऐसा है कि सिनेमा हॉल पे ऐसी फिल्म चल रही है कि 2 हफ्ते से हट ही नहीं रही। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन ये मुद्दा लगातार बना हुआ है। मैं चाहता हूं तमाम मुद्दों पे बात हो, तमाम वो सारे मुद्दे भी हैं उन पर भी आए, लेकिन हाँ, जहां से मैंने कहा मैंने वहीं से शुरू किया। लॉकर से सीबीआई को कुछ नहीं मिला, ये इल्जाम है। सारी जांच में पूरा पाक साफ निकला हूं, मेरा परिवार पाक साफ निकला है। मनीष सिसोदिया साहब कह रहे हैं 2-3 महीने से मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। अरे भाई आप, मैं पढ़ रहा हूं, आप हंस रहे हैं। जी जी, यही कुछ स्क्रिप्ट 3 महीने पहले याद है, जब सत्येंद्र जैन जी इनके एक मंत्री हुआ करते थे, यही कहा जाता था, कट्टर ईमानदार हैं हम, ये अरविंद केजरीवाल कहते थे। आज ईडी की वजह से नहीं, सीबीआई की वजह से नहीं, कोर्ट की ऑर्डर की वजह से वो इंसान 4 महीने से जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल अब उससे बात ही नहीं कर रहे हैं। कुछ यही स्क्रिप्ट अब मनीष सिसोदिया जी के टाइम पे आ गई है। अच्छा, स्क्रिप्ट वहां लिखी जाती है, मौजूद आपके पास कैसे रहती है? देखिए सवाल जो पूछे जाते हैं, हाँ। सवाल का जवाब नहीं मिलता। हाँ। अब एक नई अच्छा, बात- वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको सारी स्क्रिप्ट समझ में आ रही है। उसका कारण है, आ! कारण है, हमारे पास सबूत हैं, हवा में बात नहीं करते हम कोई भी। हाँ आज ये आपके सामने और आपके दर्शकों को सामने दिखा रहा हूँ। ये हाँ, एक कमरा, आप भी कमरे बनाते होंगे घर के अंदर, मेरे यहाँ बिल्डर नहीं है, यहाँ पे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। करते होंगे ना, घर का हाँ, काम तो हाँ, करते बिल्कुल, अपने कमरे में मैं पूछता हूँ, हाँ। एक 300 फुट का कमरा कितने का बन जाता होगा? 2000 फुट, 2000 रुपए फुट, 5 लाख, 6 लाख, इतने का ही बनता है ना जी? हाँ जी, इतने का ही बनेगा ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आप क्या काम करती हैं? सर मैं प्रॉपर्टी का काम करती क्या नाम है हूँ, आपका? करती हूँ नीतू। नीतू, बहुत अच्छी बात, मैं आया आया। मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक बोला कि 4-5 लाख में बन जाता है। हाँ, मैं नहीं कह रहा, सीबीसी कह रही है 33 लाख रुपए में कमरा बना है, 33 लाख रुपए में। ये कमरा। खुली लूट नहीं है तो क्या है? ये जनता आपके सामने आनी चाहिए। 33 लाख रुपए में 300 फुट का एक कमरा बनेगा, हमें बर्दाश्त नहीं होगा, जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। आम आदमी हाँ जी, किनसे पूछ रहे हैं? बीजेपी वाले। आ गया आ गया आ गया आ गया, हाँ जी। देखिए प्रतीक जी, लीकर से शुरू हुई और शिक्षा पे आ गए। अब हो क्या रहा है, देखिए सुनिए कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कल विधानसभा में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए कि जो आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो जब खादी बोर्ड के चेयरमैन होते थे तो 1400 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद करने का माप आप किसी ने किया था, तो उस समय के एलजी ने करा था। आज एलजी के खिलाफ जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आप 2 महीने से कह रहे हो जांच से क्यों घबरा रहे हो? करवाओ एलजी के खिलाफ जांच। दूसरी बात, क्या जांच उन लोगों की नहीं होनी चाहिए? देश भर में जेपी नड्डा के कार्यकाल में 277 करोड़ रुपए, 277 एमएलए खरीदे गए, 6300 करोड़ रुपए खर्च करके। क्या जेपी नड्डा के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए सीबीआई की? 10 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ किए गए, इनके पैसे पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे टैक्स लगा के
के, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि वो जो जीएसटी का पैसा आपने गरीब के बच्चे के दूध से लिया वो आपने अपने उद्योगपति दोस्तों को माफ करा, क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? तीसरी बात, क्या इस देश में स्कूल के कमरे बनाना, क्या बच्चियों के लिए टॉयलेट बनाना गुनाह है? शराब पीते हो? नहीं सर। शराब बेचना भी गुनाह नहीं है, शराब पीना भी गुनाह नहीं है। थोड़ा पढ़ो। मैं आया ऑफ कोर्स आया। मैं कांग्रेस को नो मैम नो मैं कांग्रेस को देना चाहता हूँ। कांग्रेस, मैं जस्ट गिव मी अ चांस। अब देखिए गोल पोस्ट कैसे चेंज हुई। मैंने पूछा 5 का 33 हुआ या नहीं हुआ, सीबीसी रिपोर्ट में है। कहां चले गए? सवाल वही है। फिजिक्स का पूछो केमिस्ट्री का जवाब आता है, केमिस्ट्री का पूछो हिस्ट्री का जवाब आता है। प्रॉब्लम यही है इनके साथ, इधर उधर की बात मत कर, कारवा क्यों लुटा ये बता। प्रतीक जी, दिल्ली की आज जनता पूछ रही है, दयाशंकर बीच में आ जाना इन दोनों के। दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि क्या मोदी जी को 130 करोड़ लोगों में से कोई ईमानदार आदमी नहीं मिला कि भ्रष्ट दिनेश सक्सेना को दिल्ली का आईजी बनाना पड़ा? मैं ऑफ कोर्स नो मैडम, नो ऑफ कोर्स मैं आ रहा। बात करूंगा सभी से, ऑनलाइन बस जितने भी खड़े सभी से बात होगी। प्लीज आप मेरी बात सुनेंगे आप? पहले मेरी बात सुनेंगे, चुपचाप खड़े रहिए। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जब आपको लगा, एक सवाल आया था और जंतर मंतर पे एक लिस्ट बनी थी 23 लोगों की, जिसमें अपने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी नाम था और कई लोगों का नाम था, कांग्रेस से पूछा जाता था। बड़ा मजा आ रहा है। यही बात है। हाँ जी, यही बात है। हाँ जी, कांग्रेस के ऊपर सवाल था ना, तो कांग्रेस का एक टेक ले लेता, उसके बाद आता हूँ जी। मैं पूछना चाहती हूँ घनेंद्र जी से, क्या हमने कहा था कि शिक्षा मंत्री को आप शराब मंत्री बना देना? क्या हमने कहा था कि आप शराब के घोटाले कर देना? क्या हमने कहा था कि आबकारी नीति को चेंज करके अपने खासदारों को फायदा पहुंचा देना और फिर जो है महात्मा गांधी की समाधि पे जाके हाथ जोड़ के छाती पीट पीट के रोना, फिर महाराणा प्रताप के पीछे छुप के और अपनी जातियों के पीछे छुप के और जो है उसकी गुहार लगाना कि हम तो महाराणा प्रताप के वंशज है? क्या महाराणा प्रताप ने बोला था आपको कि देश की जनता को और दिल्ली की जनता को शराब के नशे में डुबो देना? ये कहा था महाराणा प्रताप ने, या महाराणा प्रताप की वंशज जातियों ने आपको ये समझाया था कि जो दिल्ली के युवा को शिक्षा का लालसा देकर और आप जो है शराब में डुबो दो, ये कहा था आपको? आप जो है हमेशा अपना जो है बचाव, अपना जो ठीकरा है वो दूसरे पे फोड़ देते हैं। सवाल ये है कि सवाल आपसे पूछा जाए। आपने एक लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट आपने कांग्रेस से पूछी थी और कांग्रेस के जब आप सत्ता में आए तो वो क्या हुआ, ये लिस्ट कांग्रेस से पूछना चाहिए। और ये सवाल तब मैं, आप अगर चुपचाप नहीं खड़े रहेंगे तो फिर आप जहां से आए वहीं जाने के, चुपचाप खड़े रहिए। अभी आऊंगा मैं, खड़े रहिए यहाँ पे। प्रतीक जी, कांग्रेस के साथ दिल्ली में यही हो रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे चल रही है, इसलिए एक बार नहीं 2-2 बार विधानसभा में जीरो हो गए। 2015 में भी जीरो, 2020 में भी जीरो। देखिए होता क्या है कि जब भी झूठ बोला जाता है और झूठ किसी का कॉपी किया झूठ तो सबसे खतरनाक होता है। ये कांग्रेस क्या कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से 2 प्रेस रिलीज आती है, एक तो पंडित पंत मार्ग में बीजेपी के ऑफिस में जाती है, एक कांग्रेस के ऑफिस में जाती है। यही काम कर रहे हैं। हाँ देखिए, हो कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने एक को तो जीरो कर दिया और दूसरे जीरो होने जा रहे हैं। दोनों की घबराहट ये है कि अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं वो देश में कोई सरकार नहीं कर रही। ये बात तो सही है। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट, मैं बंद करवाऊंगा, मैं चल रहा हूँ, चलूंगा आपके साथ ही चलूंगा। एक मिनट रुकिए, परेशान है, रोज झगड़ा होता है। मैं समझ रहा हूँ, शराब से झगड़ा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ आपको, लेकिन सवाल कई खड़े हुए हैं और उन सवालों के जवाब आने चाहिए। निश्चित तौर से बहस का आगाज आगे करता हूँ। जी जनाब। देखिए, दिल्ली सरकार को एक काम करना चाहिए, हर नल में पानी की जगह शराब कर देनी चाहिए। इनकी नीयत इतनी खराब है। भाई आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हर गली आप रोज आते हैं, घर में नहीं बैठते हैं, 4 बजे घर से चल देते हैं, यहाँ पे आके नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं,
फिर आप ऐसी बातें करते हैं। आप चुपचाप रहे ना, मैं आऊंगा आपके पास। आम आदमी पार्टी से इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया था। आप घर के आगे ठेका खुला, मैं समझ सकता हूँ जी, आपका आ रहा हूँ जी जी। देखिए, दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी थी वो शराब नीति को लेकर बहुत खराब थी। पहले जैसे चल रही थी, DSI DC चलाती थी शराब की दुकानें, वही होनी चाहिए थी। हर नुक्कड़ पे, हर गली में ना कोई मंदिर देखा, ना कोई गुरुद्वारा देखा, हर मंदिर के सामने। राइट। अन्ना हजारे जी ने आज इनका जो है कच्चा चिट्ठा खोल दिया। उन्होंने कहा था कि आप तो हमसे शिक्षा लेके गए थे और जो है आपने किताब लिखी थी स्वराज, स्वराज में आपने लिखा था कि शराब जो नीति है, शराब जो है, महिलाओं से पूछेंगे, किसी महिला से पूछा, किसी इन्होंने चुनाव में वो किया नहीं किया ना। सवाल यही है, आज जो बच्चा यहाँ पे जो आज परेशान है ना, यार पूछिएगा कितने। बताइए आप अन्ना हजारे के खिलाफ, मतलब प्रतीक जी हो कह रहा है कि बीजेपी के झूठ पे कोई यकीन नहीं करता। अब बीजेपी क्या करी, अन्ना हजारे के कंधे पे खड़ी होके अपने झूठ को सच साबित करना चाह रही है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो गरीब के लिए काम कर रही है, जो प्रो पीपल सरकार है, प्रो गरीब आदमी की सरकार है। गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज मिले, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान हो, ये अरविंद केजरीवाल का मिशन है। और अब ये मिशन 130 करोड़ लोगों का मिशन। जी हरीश जी आ गया जल्दी में जी। हाँ जी जी। केजरीवाल जी जो है 5 इलाकों में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए और दिल्ली में बहुत सारे ठेके इन्होंने बढ़ा दिए। लेकिन दिल्ली में पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पानी तो आएगा तो बेटर है कि नलों में शराब ही दे दे, उसी से लोग नहा लेंगे। वही बेटर है, और क्या करें, पानी तो देंगे नहीं, शराब तो दे रहे ना फ्री में मुफ्त। ये दिल्ली वाले भी बड़े गजब के लोग हैं, कह रहे नलों में शराब दे दो। आ रहा हूँ आपको सबको। देखिए, अन्ना आज बीजेपी के एजेंट हो गए, इनका कहना है बीजेपी के साथ मिल गए, है ना, यही बोला ना उन्होंने। ये वही है जो राजनीतिक गुरु। मैंने बोला कि बीजेपी के झूठ पे कोई यकीन नहीं करता, अब ये अपने झूठ को सच साबित। नो, वो ये कहते हैं कि जब कुछ नहीं मिलता तो किसी को कवच बना लेते हैं। जैसे पंजाब में उन्होंने कुमार विश्वास को बना लिया, वैसे उन्होंने अन्ना हजारे को यहाँ बना लिया। जी हमने कहा क्या? नहीं कहा। फिर ये लोग कुछ भी बोलते थे। सवाल नंबर 2 जो भी हम सवाल पूछते हैं, आपके पास किराएदारों को देने के लिए पैसे नहीं कमिट किया था कोविड टाइम में? याद करिए, मैं किराएदारों का पैसा मैं दूंगा, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, कहा था। 144 करोड़ रुपए अपने शराब माफिया दोस्तों का माफ कर सकते हो, दिल्ली में रहने वाले किराएदारों का आप माफ नहीं कर सकते। ये है सच शराब का। एक जना कहता है 144 करोड़ रुपया किराएदारों का माफ नहीं कर सकता, एक जना कहता है कि स्कूल अगर अच्छे बना दिए आम आदमी पार्टी तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अब दोनों में से सच्चा कौन है, दोनों में सच्चा कौन है ये जानता। क्या नाम है? मोइन अली। मोइन अली, कहाँ रहते हैं मोइन अली? हापुड़। कैसे आना हुआ इधर? मेरे को घूमने आना हुआ जी। घूमने बहुत घूम रहे हो आजकल, ज्यादा घुमाई ठीक नहीं है। काम करते हो? हाँ बिल्कुल। सवाल है कोई? हाँ सवाल है। कहाँ बोलो। बेरोजगारी और विकास का सवाल है बीजेपी से। क्या बात है, मोइन अली आए हैं हापुड़ से सवाल पूछने, घूमने आए थे दिल्ली, कहने लगे कि एक सवाल है मेरा बेरोजगारी पे और कहाँ पे और विकास पर। तो कितनी देर में हापुड़ में यहाँ पहुँच गए? हापुड़ में 1 घंटे में यहाँ आ गए दिल्ली में। और कितना विकास चाहिए? और कितना विकास चाहिए? हाँ मैंने पूछा कितनी देर में आ गए, और जब वालिद आते थे और उनके पिताजी तो पूछना जरूर कितनी देर में हापुड़ में यहाँ से पहुँचते थे। आपका नाम? जी प्रतीक जी, सवाल फिर से वही है कि LG विनय सक्सेना कब गिरफ्तार होंगे, जिसने 1400 करोड़ रुपए। ये उस समय की बात है जब नोटबंदी में आप और मैं लाइनों पे कई दिन तक खड़े होकर अपनी करेंसी को बदलवा रहे थे, और उस समय विनय सक्सेना 1400 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद कर रहे थे। ये सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ED को केस रजिस्टर करना चाहिए, CBI को करना चाहिए, विनय सक्सेना को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। मैं उस समय रिपोर्टिंग में था और मैं उस समय रिपोर्टिंग करता था एक चैनल के लिए, इस चैनल में नहीं था, किसी और चैनल में था, और मैं उस समय रिपोर्टिंग कर रहा था। और वो 13 दिन का आंदोलन भी था, वो भी मुझे याद है। और वो जो आंदोलन चल रहा था वहां पर जंतर मंतर पे, और उन्होंने उस समय राष्ट्रपति पर आरोप लगाया था। और मैं पूछना चाहता हूं कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ?
आप किसी पे कोई भी सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसका क्या मैं आ रहा हूं, आई विल कम टू यू। विशाल जी जी देखिए, मैं आम आदमी पार्टी के नेताजी से पूछना चाहता हूं हाँ। कि ये जो हमारे युवा खड़े हैं, इनको कौन सा भविष्य देना चाहते हैं आप? मारेंगे भी आगे दारू दारू चिल्लाकर। आज ये कितनी शर्मनाक बात है। बाकी बातें एक तरफ, हम अपने इस युवा को, जो हमारा सबसे बड़ा डिविडेंड है विश्व का, इसको हम एक पे एक बोतल देकर कहां भेजना चाहते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात, मैं इनसे दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कहां गया लोकपाल? आज जो प्रेरणा पुंज इनके ने चिट्ठी लिखी है, क्या गलत लिखी है? मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि कितने ठेके खोले हैं जहां पर 50% महिलाओं का आपने अप्रूवल लिया है? पूछिए इनसे, पूछिए इनसे, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए कि कितने जगह इन्होंने अप्रूवल लिया। और एक बात और, जरा सम तो देखिए, कहा जाता है कि वो 144 करोड़ वो कोरोना के नाते भैया जी माफ किया गया, तो ये गरीब नहीं दिखे कि उनका माफ कर दो, जिनके पास खाने को नहीं था। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार न होती तो लोगों को राशन न मिल पाता। आया। तुम क्या सोचते हो मेरे पास सिर्फ 2 ही कान है? मेरे पास 5-6 कान है। 1-2 रुकिए मैडम, नहीं, ये दिस इज नॉट द वे। आप पहली बार आई हैं शो में और मैं चाहूंगा कि आप हर बार शो में आ। रुकिए, 15 लाख मुझे याद है। उधर उसने पूछा कि वो विजय माल्या कहां चले गए। मेरे कान बहुत तेज हैं बेटा, वरना काम ही नहीं हो पाता मेरा, तो लोग काम लगा देते मेरे ही। ऑफ कोर्स मैं आया। जस्ट गिव मी अ चांस। मैं प्रतीक जी एक सवाल पूछना चाहता हूं खुराना साहब से। 10 लाख करोड़ रुपए इन्होंने जो अपने जिन्हें उद्योगपति कहते हैं उनके क्यों माफ किए? टैक्स पेयर के पैसे, जो जनता के पैसे थे, वो 10 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने चाहने वालों के माफ किए, टैक्स पेयर के पैसे। दूसरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये काले धन की बात करते थे, कहाँ है काले धन? डबल हो गया काले धन इस देश में, वापस लाने की बात हो रही थी, वो तक नहीं आया। कहाँ है स्मार्ट सिटी? एक बताइए खुराना जी, आप बात करते हैं लोगों से, और शराब नीति की, मैं शराब नीति में भी आता हूँ। अगर किसी को शराब के तहत अगर किसी को कोई मिल रहा है, अगर एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, आपको क्या ऐतराज हो रहा है? हाँ, पूरी जवानी बर्बाद करने के लिए तो नहीं, ये नहीं है मतलब। जवानी बर्बाद नहीं कर रहे हैं वो। अगर मान लीजिए नशा अधूरा रह गया तो पूरा कर रहे हैं। गजब है भाई, अधूरा नशा बहुत खराब होता है। हम तो पीते नहीं, आप पीते हैं? झूठा बोलो। कहते कि नशा जो है अधूरा नहीं रहना चाहिए, तो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री का। मैं आया, गिव मी अ चांस जी। प्रतीक, ये लड़ाई बीजेपी आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये पीने वालों की और ना पीने वालों की लड़ाई है। उनको पहले बोतल मंगा दीजिए यहाँ पर, जो कह रहे थे कि क्या एतराज है। नहीं, ये बताइए, अगर कोई चीज कहीं दुकान पर मिलती है तो अगर उसके साथ अगर को वो दे रहे हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? तुम्हें दिक्कत आ रही है कि वो क्यों मिल रही है, फ्री में क्यों मिल रही है जनता को? अगर 5 किलो राशन दिया जा रहा था 80 करोड़ लोगों को, अरे भैया इसलिए दिक्कत है। अरे राशन और शराब एक है, बताइए। अरे जिसके लिए है ना उसके लिए तो है ना। अरे जिसके लिए है उसके लिए तो है ना। अरे जितने हम सब बैठे हैं ना अभी, अगर इनकी पॉल खोलनी शुरू हो जाएगी ना, पता लगेगा आधे से ज्यादा इसमें वो होंगे जो शाम को पीते हैं। हमें तो साइलेंस, खुराना चले। मुझे तो मैनेजर साहब ऐसे ही लग रहा था, आप कहीं बोलते बोलते ये ना बोलने लगे कि यहाँ से डिबेट खत्म करने के बाद सारे के सारे वहीं जाएंगे ठेके पे। मुझे बहुत डर लगा था, पता नहीं क्या बोला थे। जी देंगे, तिवारी जी देंगे, एक के साथ एक फ्री उनको चाहिए, वो मिल रहे, ले लो। सवाल ये नहीं है, सवाल आज ये है कि देश को कहां, दिल्ली को कहां लेके जा रहा है ये आदमी। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास की बात की थी, आज हालत क्या है? हम तो आरोप लगा। सम्मान के साथ बोला करो थोड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगता। इन्होंने नड्डा जी के बारे में क्या बोला? वो गलत बोल रहे हैं। नड्डा जी के बारे में क्या बोला? नड्डा
भैया अरविंद केजरीवाल का पूरक हो गए भ्रष्टाचार के। सबूत देता हूँ, ये है सबूत, ये मेरा नहीं है, ये सीवीसी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। कुरान अरे तो गुस्सा ना हो ना, देखो तुम तो पार्टी विद द डिफरेंस हो यार, सुनो तो पार्टी विद द डिफरेंस वाला कुछ भी हो तो वो अच्छा ही बोलेगा यार। एक लाइन नाराज ना होगा। एक लाइन पढ़ाऊंगा आप। हाँ, टॉयलेट्स वर काउंटेड एंड प्रोजेक्टेड एज क्लासरूम्स बाय दिल्ली गवर्नमेंट। अब हालत ये हो गई है, दिल्ली के बच्चा जो है क्लासरूम में नहीं पढ़ेगा, टॉयलेट में पढ़ेगा, ये आम आदमी पार्टी कहती है। ये हालत है, ये मैं नहीं कह रहा, सीवीसी की रिपोर्ट कहती है, और इन्होंने किया। बात पूरी होने दीजिए। देखिए, 1 तारीख से वो नीति वापस हो रही है जी। मुझे ये जवाब चाहिए कि वो नीति वापस क्यों करी जा रही है। अगर इतनी बढ़िया 10,000 करोड़ उससे रेवेन्यू आना था तो वो नीति वापस क्यों करी जा रही है प्रतीक? वो 1 तारीख से क्यों वापस करी जा रही है? अगर इतनी बढ़िया नीति थी, और मैं मानता हूं किसी भी सरकार को लिखकर के रेवेन्यू पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। लिखकर के रेवेन्यू पे किसी भी इसका मतलब जो सरकारी एम्प्लॉइज को तनख्वाहें मिल रही हैं, शराब के पैसे बेच बेच के मिल रही हैं, मुझे लगता है किसी भी सरकार का डिपेंडेंस लिखकर के ऊपर, अगर आपका 75,000 करोड़ का बजट है तो 10,000 करोड़ रुपए उसमें से आप टारगेट कर रहे हैं, तो फिर उसको 1 तारीख से वापस क्यों ले रहे हैं? प्रतीक जी, मैं फिर वही सवाल कर रहा हूं कि सवाल के मूल में जाओ कि आज क्यों सारी चीजें डिस्कस हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने एक निर्णय लिया कि हम जाके गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, और गुजरात में जो आईबी की रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही कि गुजरात से 27 साल का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन उखड़ने वाला है। वहां पे भी अरविंद केजरीवाल। कहाँ गुजरात? मैं बिहार से हूँ। तो लड़ जाओ इस बार गुजरात में, सूरत में लड़ो। नहीं, देखिए कहाँ लड़ोगे चुनाव? इस बार कहाँ चुनाव लड़ना है? भाजपा। अरे सवाल जो पूछा जवाब दो उसका। वही बिहार में ही लड़ना है। बिहार की बात मैं ये कहना, पहले जो सवाल पूछा बताओ, लड़े हुए कहाँ चुनाव? लड़ने का अगर इच्छा होगा तो मैं बिहार से। एक चीज बताओ, जो ये फ्री की शराब है, फ्री की बिजली है, फ्री का ये सब कुछ बांटते, वो आता कहाँ से? आप ही के जेब से आता है। आप ही के जेब से आता है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ जाओ। लेकिन 28 अगस्त को पहली बार अमेरिका ने चीन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को लड़ाई मत करिए बाबूजी, ना वो कांग्रेस बीजेपी होने दीजिए। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। शराब नीति पर बातचीत चल रही थी, और दरअसल नई शराब नीति पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच घमासान मचा हुआ है। आज मनीष सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लॉकर्स की जो गाजियाबाद में वो रहते थे पहले, तो गाजियाबाद में लॉकर्स की चेकिंग हुई जिसमें वो खुद भी मौजूद थे, और इसी के बाद बातचीत का जो मुजवानी है, वो घमासान है, वो चल लगा। और अन्ना हजारे ने कहा कि जिस तरह से शराब का एक नशा होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सत्ता का नशा हो गया है, और आप स्वराज पर जो आप बात कह रहे थे, स्वराज पे जो लेके आपने बात कही थी, उसके बाद शराब पर जब आप आए तो आप उसी तरह से उसको बढ़ावा दे रहे हैं। पीने, पिलाने और बिक्री पर आपका ज्यादा जोर है, जबकि कहीं नीति जब आप आंदोलन में थे तो कुछ और था। ये बात थी, और इस पर बीजेपी के कुछ सवाल के साथ साथ घमासान मचा हुआ। मैं उसी पे आऊंगा, बातचीत को रखूंगा, लेकिन एक पैनल में
रह गए थे दिव्यांशु, मैं उनसे बात करूँ। जी प्रतीक जी, मैं तब से सुन रहा था हमारे बंधु क्या बहस कर रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, जो सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है। सबसे पहले जो क्रांति फैलाने आए थे वो भ्रांति फैला रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनको मैं याद दिला दूं कि हमारे संविधान में के कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नाम की कोई चीज है हमारे संविधान के अंदर। उसमें वह बिल्कुल भी आर्टिकल 47 अगर आप देखेंगे, आर्टिकल अनुच्छेद 47, उसमें किसी भी राज्य का ये दायित्व होता है कि वह नशीले पदार्थों के सेवन पर कमी लाए, प्रतिबंध लगाए। आप प्रमोट कर रहे हैं शराब को, आप कि कोई भी कानून आप बनाएं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये क्लियरली है कि जब भी आप कोई कानून बनाएं, आप कुछ चीजों का बिल्कुल ख्याल रखें। ये दायित्व है, ड्यूटी है, लेकिन आपने उस ड्यूटी को नहीं निभाया। आपने कानून, देखिए आर्टिकल 47 जो बोल रहा है वो कम करने के लिए नहीं है, मद्य निषेध यानी 100% शराबबंदी के बारे में बात कर रहा है वो। तो वो चीज तो ना तो केंद्र सरकार लागू कर रही है, कोई नहीं कर रही है। तो वो तो देखिए बहुत ज्यादा आदर्शवादी स्थिति हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्री भी मौजूद है। जीएसटी के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहीं से आता है, दायरे के बाहर जो है, जीएसटी के दायरे के बाहर जो आइटम है। देखिए लॉकडाउन जब हुआ था, सबसे पहले क्या दुकानें खुली थी देश भर में? सबसे पहले शराब की दुकानें खुली थी। समझ लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था शराब के ऊपर कितनी ज्यादा निर्भर रही है। तो ये एक समस्या वाली स्थिति रही है। केंद्र सरकार स्थिति तो नहीं है, केंद्र सरकार के आर्थिक नीतियों के फेल्योर है कि हम एक ऐसी आर्थिक नीति देश को नहीं दे पाए जहां पे राज्य सरकार स्वतंत्र होकर, शराब से स्वतंत्र होकर अपनी आर्थिक नीति बना पाए। प्रतीक जी, दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में शराब का एक नेटवर्क चलाती है, और उसी नेटवर्क की शराब का नेटवर्क चलाती है। क्या बातें कर रहे हैं आप? गुजरात में बता, बीजेपी शराब का नेटवर्क चलाती है। बता रहा हूँ। रुकिए, क्या कह रहे हैं? क्या अन्ना हजारे के पीठ पर सवार होकर ये लोग कह पाएंगे कि शराब दिया एक के साथ एक बोतल फ्री दीजिए? अन्ना हजारे के सिर पे ये आए हैं। उस बंदे की ये नीति थी कि देश में फ्री शराब मिले। ये अन्ना हजारे की कभी नीति नहीं थी। वो तो कह रहे थे भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार से, शराब से भी मुक्ति चाहता था वो बंदा गांधीवादी था। उसकी आप याद कीजिए, उसी के कंधे पे सवार हो गए ये लोग आ गए। नहीं, मैं पूछूंगा आम आदमी पार्टी से। तो आम आदमी पार्टी कह रहे थे कि वो एक नेटवर्क, बीजेपी एक शराब का नेटवर्क चलाती है। प्रतीक जी, गुजरात ड्राई स्टेट है। गुजरात के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है जहरीली शराब पीने से। कहां से आती है? और 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां गुजरात पुलिस ने खुद रेड मारी और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के घर से शराब मिली। आ रहा जी। सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। सवाल जो पूछा गया था भ्रष्टाचार क्यों किया, उसमें जवाब नहीं है। सवाल ये पूछा गया था कि आपने एक्साइज पॉलिसी क्यों चेंज करी। सवाल ये पूछा गया था कि आपने रिटेल को आपने लॉटरी के थ्रू क्यों नहीं किया। सवाल ये था ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने ठेका क्यों दिया। सवाल ये था कि 25/10 को जब कंप्लेन होती है, एक्साइज डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी। जब हम सवाल पूछते हैं, कभी कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स, कभी कहते हैं 5 करोड़, कभी कहते हैं 20 करोड़, कभी कहते हैं मनीष सिसोदिया की जाति। यही हो रहा है। अब नया स्क्रिप्ट लेके आए हैं कि एलजी साहब, अरे भैया मेरे, जो सवाल भारतीय जनता पार्टी पूछती हुई आ रही है और ये जनता पूछती हुई आ रही है, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। कि जो हमने सवाल पूछे थे उसका जवाब चाहिए, और वो तो हुआ ही हुआ। उसके बाद ये जो अब हुआ कि 5 लाख का 33 लाख रुपए कमरा क्यों बना, इसका जवाब नहीं देंगे, जवाब कहीं और देंगे। सवाल पूछा जाता है फिजिक्स का, जवाब देते हैं हिस्ट्री का। जी। इनका कभी खत्म नहीं होने वाला। आप मुझे अगर 20 सेकंड दे तो मैं अपनी बात 25 सेकंड। बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। आप कहें इनको, ये कहे उनको, और जनता कहे किसको? भारत माता की बात जी। सारे नेता नहीं, सारे नेता ईमानदार हैं। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ बाबूजी। जी। बड़े मियाँ अपने मित्रों का 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ करते हैं। छोटे मियाँ 144 करोड़ रुपया वेव ऑफ करते हैं। बड़े मियाँ अपने पूरा जो है गुजरात को नशे में डुबोते हैं। छोटे मियाँ दिल्ली को नशे में डुबोते हैं। बड़े मियाँ जो है वो 15 अगस्त पर भाषण देते हैं लाल किले की प्राचीर से कि महिलाओं का सम्मान करो। उसी दिन बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा करते हैं। छोटे मियाँ दिल्ली में रेप हो जाए, कुछ हो जाए, महिलाओं पर कभी नहीं
छोटे मियाँ को राइट, मैं आया। नाउ यू प्लीज रिप्लाई। सिर्फ एक सवाल जी। कांग्रेस के मित्रों से, जो कार्रवाई हो रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसके आप समर्थन में या विरोध में? इतना से पूछ लीजिए, बस इतना पूछ लीजिए। उसका विरोध करते हैं या समर्थन में है? हम लोग किसी के समर्थन में नहीं है, हम करप्शन के विरोध में, हम भ्रष्टाचार के विरोध में। घुमाइए मत, घुमाइए मत, मेरे मुंह पे नहीं घुमाइए मत। सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में है, अगेंस्ट में उनकी कार्रवाई के? इतना सवाल चाहिए प्रतीक जी। 6 महीने से हम लोग लगातार सड़कों हाँ या ना, बस हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, अरे इनको अपनी पोल खोलने से क्यों डर लग रहा है? 6 महीने से हम लगातार सड़कों पे जो है कोरोना में करने से, कहाँ थे ये शूरवीर? तो सवाल पूछा है कहाँ? जब हमने इनको बोला, जब हमने बाकायदा धरने दिए, इनके सामने रिक्वेस्ट लेके गए, तब ये लोग कहाँ थे? इनके 8 जो है एमएलए कहाँ थे? इनके 7 सांसद कहाँ थे? इनके अध्यक्ष कहाँ थे? जवाब नहीं आया। कहाँ थे? राइट नहीं तो जवाब नहीं आया। क्या नहीं आया? मैंने एक सवाल पूछा, क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के जो कार्रवाई हो रही है उसके समर्थन में नहीं आया? आप कहाँ थे? मेरे को तो हम तो शराब के खिलाफ बोल रहे हैं। आप कहाँ हो? आप अचानक से कहाँ से निकल के आ गए? इनकी जानकारी हमें सुन लीजिए ना, मुंह पे नहीं यार, ये मुंह पे महिला कह रही है, बहन कह रही है हमने क्या किया, इनको पता नहीं है। 25/10 की जो कंप्लेन है मेरी है, मेरे है, हमारी है। उसके बाद कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वो मालूम है जी। 25/10 की जो, और आपको भी मालूम है क्यों नहीं एफआईआर में? यार, ये बोलने दे। अरे क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता नाम है सर। श्वेता, कहाँ से आए हो? शादरा। हेलो, रुको भाई, आ गया। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। जी, कहाँ से आए? शादरा से सर। क्या काम करते हो? सर जर्नलिस्ट हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। जर्नलिस्ट हैं, पढ़ाई करते हैं? अच्छा, वही शो देख रहे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहाँ पढ़ाई कर रही हैं? सर डीयू में। डीयू में? तो इधर आज पहली बार आ गई? नहीं सर, आती रहती हूँ मैं, इंटरव्यूज वगैरह भी लेती हूँ। आज सर मैं आपको इंटरव्यूज लेती हूँ सीधे? हाँ जी सर। तो आज मेरा भी इंटरव्यू लेना फिर। नहीं है ना? और क्या, तो सर हम सीखते हैं सर। यही सीख रहे हैं हम लोग। देखो, बिल्कुल सर। एक बात कहना चाहूंगी ना तुम बात ना कहो, पहले सीखो। पहले आज क्या सीखा तुमने अभी तक? सर जिस तरह से आप सवाल पूछ, अरे तुमने क्या सीखा इधर? सर इधर मैंने ये सीखा है। रुको सर, ये सभी लोग एक हैं, महिलाओं के मुद्दे पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। सर, एक बच्ची को घर में जला दिया जाता है शाहरुख नाम के व्यक्ति के द्वारा, बिल्किस बानो का रेप होता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सर, एक बच्ची को जला दोगे आप घर में, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाएगा। लेकिन शराब चलनी चाहिए, शराब नहीं चलनी चाहिए। मनीष सिसोदिया के साथ क्या हो रहा है, मोदी क्या कर रहे हैं, इस पे हर कोई सवाल उठाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता सिंह। श्वेता, बैठो तुम। अभी 2 मिनट में आया तुम्हारे पास, बहुत सारे सवाल तुम्हारे पास हैं। सीधा सा जवाब था कांग्रेस का। कांग्रेस कहती जहां गलत हो रहा है वहां पे हम खड़े हैं। खत्म हो गई थी बात, खत्म हो गई थी बात जी। हाँ, ये कहना बस, उसका कारण है। हाँ, ये तो तरीका नहीं हुआ। हाँ बोलो। अगर ये बोलेंगी समर्थन में है तो फिर समर्थन नहीं कर रही। अगर हम समर्थन में होते तो हमारे कार्यकर्ता जेल जाते। विरोध करें, फिर विरोध कर रही है। विरोध करें। फिर जब राहुल गांधी में कार्रवाई होती तो फिर गजब फंसे है मामला। इधर से वो कौन सा सांप होता है? हाँ जी प्रतीक जी, मैं ये सवाल करना चाह रहा था, ये सीबीआई ईडी की जो जांच हो रही है, सारी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भी क्यों हो रही है? सत्ता में जो पार्टियां हैं उनके नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं हो रही? जहां पर सरकार भाजपा की है वहां पर एक भी कार्रवाई सीबीआई ईडी की नहीं हो रही उनके नेताओं पर। क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? बताइए, क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? कहाँ की मैं आपको घटना बताऊं? तो ये सवालों पर ये सवाल जवाब नहीं देंगे। ये सिर्फ यही करते आए हैं कि आम आदमी पार्टी को बुरा कहेंगे बीजेपी, रोज कांग्रेस को बुरा कहेगी और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे। श्वेता, खड़े हो। जो आपने कहा था ना, किसी बच्ची को घर में घुस के मार देना, जो आपने झारखंड का मुद्दा उठाया, बेहद संवेदनशील मुद्दा। कल मैंने इस पर बोला था, मैं आज भी कहता हूं, बेशर्मी नहीं, ये इंतहा है, इंतहा है, इंतहा है। गलत, गलत, बिल्कुल गलत। और इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए।
दिव्यांशु टाइम बाउंड होनी चाहिए, बिल्कुल टाइम बाउंड होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जो कि तेजी से तीव्र गति जमा होगी उसमें और तेजी से बाकायदा हम तो कह रहे हैं कि उसे फांसी मिलनी चाहिए। जो शाहरुख नाम का हत्यारा है उसे फांसी मिलनी चाहिए, मगर बिल्किस बानो के गुनहगारों को जेल में डालना चाहिए, जिन्हें रिहा करते हैं 15 अगस्त के दिन। विशाल राइट मैं आया दिव्यांशु। सजा मिलनी चाहिए, मैं मगर कहां से आया? जब आपने बोला सजा मिलनी चाहिए, फिर मगर कहां से आया? राजनीति ना करे किसी बहन की लाश पर। मैं आपको चेतावनी देता हूं, हर कोई देख रहा है ये, मैं आपको समझा दूं। आप बिल्कुल मैं कह रहा हूं, जहां तक सवाल यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न है भ्रष्टाचार का। जब आप शराब बांटेंगे अपराध होंगे, नशा बढ़ेगा, गलतियां होंगी। आप मैं कह रहा हूं इस पर सबसे पहली बात सीबीआई ने लॉकर को चेक किया। मैं आपको बता दूं, कहते हैं कुछ नहीं पाया गया। कितने अपराध हुए हैं आपके पास कोई आंकड़ा दिल्ली का? शराब से अपराध होते हैं तो पूरे देश में बैन करिए ना शराब को, करिए पूरे देश में बैन, करिए पूरे देश में बैन, अरे करिए पूरे देश में बैन शराब को। तुम आगे शराब का करिए पूरे देश में बैन। क्यों जा रहा, मर जाएगा भीड़ में। शराबों की ना बलात्कार सिक्योरिटी इशू, अब पर्सन लाइक हिम ऊपर आएंगे हमारे और धमकी देंगे हमारे को। नहीं कोई नहीं देगा। यहाँ प्लीज कम। क्या तरीका हुआ? रंगरेज भाई, मेहंदी रजा रंगरेज, यू हैव टू बी क्वाइट नाउ यू प्लीज। देखिए सवाल आज जो है मुद्दे से दूसरा जा रहा है। सवाल फिर वही आता है, मूल प्रश्न है भ्रष्टाचार पे। जब ये सत्ता में नहीं थे तो भाषा कुछ और थी, आज सत्ता के अंदर आने के बाद भाषा कुछ और हो गई। आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। सत्ता से पहले क्या कहते थे? एक मिनट, सत्ता से पहले क्या कहते थे? शीला जी के खिलाफ 370 पेज के डॉक्यूमेंट है, गिरफ्तार हो करेंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा दीजिए। आज इनका 4 महीने से इनका मंत्री जेल में है और कोई कार्रवाई नहीं होगी। मनीष सिसोदिया पे संगीन आरोप लग रहे हैं, संगीन, शिक्षा पे भी और शराब पे भी, उस पर भी कार्रवाई नहीं होगी। ये है इनका चाल चेहरा। प्रतीक जी ये कह रहे आरोप तो शिवराज सिंह चौहान पे भी लगे थे भैया, उसकी पत्नी साधना सिंह पे लगे थे, उस पर सीबीआई गई, अरेस्ट हुआ। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का सुबह से शाम तक जवाब देते रहे। हमें दिल्ली के लोगों ने गवर्नेंस के लिए चुना है। हम स्कूल बनाते रहेंगे, अस्पताल बनाते रहेंगे, सारे काम करेंगे जो दिल्ली के लोगों से वायदा करा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हो कह रहा है कि इनका कोई नेता तो शराब तस्करी में पकड़ा जा रहा है। कह रहे हैं कि वो आप जो रूम बनाते हैं वो 5 लाख का होता है, 33 में बना देते हैं, आप महंगा बनाते हैं आप। प्रतीक जी हमारे एजुकेशन मॉडल को स्टैम्प करा है इनकी सरकार, डीएमके की और कांग्रेस की, तमिलनाडु की। अरविंद केजरीवाल को बुलाए, 5 तारीख को अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, 25 स्कूल। अरे तो आप ही तो कहते थे कांग्रेस पे कोई भरोसा नहीं, उनके ऊपर कहाँ भरोसा कर रहे हैं आप? उन्हें भरोसा ना करिए आप। अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री है जिन्हें किसी राज्य सरकार ने स्कूल के उद्घाटन के लिए बुलाया, और अरविंद केजरीवाल को क्या अच्छा काम करे, हमारा एजुकेशन मॉडल स्टैम्प्ड है। स्कूल ऐसे होते हैं। अरे इन्हें तो बुलाया नहीं, इनके किसी विधायक को नहीं बुलाया, इनके किसी विधायक किसी मंत्री को नहीं बुलाया। जी हाँ। मैं खुराना साहब से ये पूछना चाह रहा था कि चलो मैं मानता हूँ मनीष सिसोदिया ने कोई भ्रष्टाचार किया है, तो भ्रष्टाचार किया है तो अभी तक सीबीआई ईडी ने प्रूफ, कागजात, ब्लूप्रिंट कहाँ है? क्या उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का प्रूफ है? बताइए, पूछिए इनसे, क्या मिला उनके पास? वही बात आ गई ना, ये क्या कहते थे आम आदमी पार्टी वाले? कोई सबूत दीजिए, आरोप लग गया जी, हम इस्तीफा मांगेंगे जी, इस्तीफा मांगेंगे जी। हुआ था ना। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने, गणेश जी सुनना। मदन लाल खुराना जी होते थे, एक 3 लाख का आरोप लगा था, इस्तीफा दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या कहा था कि मैं सत्ता की सीढ़ी पे नहीं चढ़ूंगा संसद की जब तक मैं बाहरी नहीं होऊंगा, ये था। और इन्होंने सत्ता से आने से पहले क्या कहा था? यही कहा था ना कि हम कोई मानते नहीं, 370 पेज के हैं, तुरंत इस्तीफा दें। अरे भैया मंत्री जेल में है, इस्तीफा कब होगा? मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी के प्रवक्ता से कि जो है आरोप लगते ही पार्टी से निकाल देने वाले, क्यों नहीं अभी तक सिसोदिया को पार्टी से निकाला और सत्येंद्र जैन को पार्टी से निकाला, क्यों नहीं बर्खास्त? मैं फिर इनसे बोलूंगा, आरोप तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे लगे, निकाला पार्टी से। दूसरी बात ये सुनिए प्रतीक जी, सीबीआई की एफआईआर में कहीं मनीष सिसोदिया के नाम का जिक्र नहीं है, किसी भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं है। 2 कंपनियों के बीच में लेन देन हुआ है, उसमें मनीष सिसोदिया कहां से कसूरवार हो गए? 2 हफ्ते हो गए, एक भी चीज सीबीआई नहीं कंगा
निकाल सकी, उनके बैंक लॉकर ढूंढ लिए, उनका घर ढूंढ लिया, सब कुछ ढूंढ लिया, सीबीआई ने कुछ नहीं निकाल पाई। 2 हफ्ते हो गए। वापस क्यों ली? अगर आप हर चीज में सही हो तो आप ये बताइए आपने मैं बता रहा हूँ, पॉलिसी इसलिए वापस ली कि दिल्ली की गली गली गुजरात बन जाती। कहने लगे भैया, रुको, कहने लगे भैया बहुत सीधे हो। बोले तुमने शराब वाली पॉलिसी वापस क्यों ले ली? बोले इसलिए वापस ले ली कहीं गुजरात न बन जाए दिल्ली। आए पानी को अभी भी मम्मा ही कहते हो तुम, हैं? बड़े भोले हो। रुको, आ रहा हूँ जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर जांच हो रही है, चीजें हैं, तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। हाँ। इस पे इतना बड़ा आरोप लगाने की क्या जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी भेज देती है, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई। और एक बात हो, बार बार मान्यवर स्कूल की बात कर रहे हैं जी। हमारे तो भाई नमस्कार, हमारे कुछ प्रश्न हैं। क्या बज गया शाम के? हमारे तो ठेका खुल गया था। मैं इनसे जरा पूछिएगा कि दिल्ली में कितने स्कूल हैं सरकारी और कितने स्कूलों में प्रिंसिपल हैं। सुनिएगा, इनसे पूछिएगा कि दिल्ली में जो नेशनल लर्निंग आउटकम की रिपोर्ट आई, उसमें से 180 नंबर में से कितना नंबर मिला। सुनिएगा, इनसे पूछिएगा कितने बड़ी शर्मनाक बात है कि 1000, आपको बता दूं, 27 स्कूल में से केवल 279 स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई अवेलेबल है। एक सवाल का जवाब, सारा का सारा जवाब आजकल आम आदमी सवाल पूछिए जल्दी। मेरा ये सवाल है सर कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी जो रडार का मेजर पार्ट्स बनाती थी, 2800 करोड़ रुपए का उसका वैल्यू था और 210 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी ने उसको बेचा। और सर दुख की बात यह है कि वो 12 करोड़ टर्नओवर की कंपनी को बेच दिया। क्या हुआ? क्या हुआ? झूठ झूठ कैसे? रुको, हाँ जी, कैसे? ऐसा बिल्कुल नहीं है जो ये बोल रहे हैं। नहीं, रुकिए। नहीं, ऐसा नहीं है। झूठ है ये? बिल्कुल 100% झूठ बोल रहे हैं। 100% झूठ। कैसे पता चल जाता तुम्हें? पता है, ये झूठ बोल रहे हैं। 100% झूठ है, 100% झूठ। झूठ है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी, आया। जल्द गिव मी अ सेकंड। होल्ड ऑन जी। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितनी चर्चा हो रही है, ये भ्रष्टाचार से डेविएट करने का तरीका है। इनने अभी कहा कि एलजी पे आरोप लगाया, ये राजनीति वापस 2012 में जा रही है। ये वापस आरोप लगाएंगे, इस्तीफा मांगेंगे, स्वयं नहीं देंगे। ये राजनीति में शुचिता की बात करते थे, ये कहते थे हम राजनीति बदलने आए हैं, हम स्वच्छ छवि के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और स्वच्छ छवि के साथ हम गवर्नेंस करेंगे। ये कहाँ गई स्वच्छ छवि? जी, दिल्ली वाले मालूम है क्या सोच रहे हैं? चलती लड़ाई देख के दिया दिल्ली वाला रोए। आप और बीजेपी के बीच में विकास हुआ ना कोई, इनकी लड़ाई के बीच में पिस रहे हैं दिल्ली वाले। ये उस पे आरोप लगाते हैं, ये उस पे आरोप लगाते हैं। और सच, वो जो बिटिया की आप बात कर रहे थे ना, आप जानते हैं प्रतीक, आप जानते हैं उसके पीछे भी शराब छुपी हुई है। जितनी क्राइम हो रही है उसके पीछे शराब छुपी हुई है। ये बात इनको सोचनी चाहिए और अभी सोचनी चाहिए। प्रतीक भैया, जैसे उस लड़की ने कहा कि बेटी की मौत पर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटी की मौत हुई है, उसके हत्यारे को सरेआम खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, चौराहे पर गोली मारनी चाहिए। उसके शाहरुख है, खान है, जो भी है, उसके हत्यारे को। देखिए, मैं साहब मैं इतना कहता हूँ, ये कहना भी गलत है कि चौराहे पे कर दो फिर कोई भी मारा जाएगा। ऐसा नहीं, हमारा कानून सबको पर्याप्त मौका देता है अपने बचाव के लिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि साढ़े कर दो, आप गोली मार दो। ये देश संविधान से चलेगा या सरिया से चलेगा? बताइए, आप सरिया चलाना चाहते हैं देश में? ये देश संविधान से चलेगा, देश के कानून से चलेगा, जो कानून के तहत